मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ, या मुझे किसी सुख की आशा होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो परमपिता परमात्मा का साथ मेरे लिए वो सब चीज़ें देगा जो मुझे अपेक्षा है। इसलिए मैंने बड़ा मग्न होकर के गा रहे थे, साथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा। ठीक एक छोटे बच्चे की तरह से, जैसे छोटा बच्चा बिल्कुल अपनी माता का हाथ पकड़ते ही प्रसन्न हो जाता है, जरा सा, और उसके हाथ जरा सा छूट जाए, जरा सा छूट जाए, आप तो सब इस दौर से गुजरे हैं, जरा सा बच्चे का हाथ छूट जाए तो वो बिल्कुल परेशान हो जाता है बुरी तरह से, इधर उधर ढूंढता है, घूमता है, चीखता है। उस समय उसको अपने अच्छी से अच्छी वस्तु भी उसके सामने रखी जाए तो अच्छी नहीं लगती, कितनी भी अच्छी से अच्छी वस्तु रख दें, उस समय उसको केवल अपनी माँ का हाथ ही चाहिए, और गोदी में आकर के क्या प्रसन्नता उसको मिलती है। एक छोटा सा उदाहरण है हमारे सामने, लेकिन वो मिलती अपनी असली माँ के पास आकर के ही है। कोई उसको कह दे ये तुम्हारी माता है ना, ये नहीं है, कोई और है, अरे यही है, नहीं भाई ये नहीं है, चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो अपनी माता को पहचानता है। और वास्तविकता यह है कि असली माता के पास आकर के उसको वो प्रसन्नता मिलती है। ठीक वही परिस्थिति परमपिता परमात्मा के साथ भी है। अक्सर होता क्या है कि मैं परमात्मा का साथ, परमात्मा का हाथ दोनों पकड़ करके अपनी नजरों में तो बैठा हूं कि मैंने परमात्मा का साथ ले लिया, मैंने परमात्मा की उपासना कर ली, मैंने भगवान का भजन कर लिया, लेकिन वास्तविकता में वो मेरी असली माता जैसे नहीं थी वो बच्चे के लिए, वैसे यदि आपने उस असली परमपिता परमात्मा का हाथ नहीं पकड़ा है ना, तो वो आनंद आने वाला नहीं जो इस भजन के माध्यम से हमें एहसास हो रहा था। और आज अगर मैं इस चर्चा को इस रूप में करूं कि वास्तविकता में आज अगर हम अपने जीवन में, या एक आम आदमी, हम अपने लिए चर्चा नहीं करते, अपने लिए की मतलब जो भी एक कॉमन, एक जो एक सामान्य रूप से मानने जाने वाली बात है, उस रूप की चर्चा करूं, तो व्यक्ति बहुत तेजी से भगवान के निकट जाता है और बहुत तेजी से वापस लौट आता है। कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ, 10 दिन गए लगातार, 20 दिन गए लगातार, कुछ नहीं फर्क पड़ा, थक जाता है, छोड़ देता है। क्यों? कारण केवल एक है, वास्तव में जो ईश्वर है उसके पास तो वो गया ही नहीं, उसको तो उसने जाना ही नहीं। बिना ईश्वर के ही किसी के चक्कर काट करके, किसी के दर्शन करके, किसी को चढ़ा के वापिस आ गया, तो वो भला वो सुख कहां से मिलना था जो असली माता के पास बैठ करके मिलता। वैसे तो जब भजन चल रहे थे ऐसा लग रहा था भजन सुनते रहे, भजन सुनते रहे, बड़ा संगीत अच्छा लगता है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, प्रवचन जो है वो तो है थोड़ी सी, जैसे भोजन के बाद आप मिष्ठान लेते हैं और बड़ा आनंद आता है उसमें, हलवे में, जब शादी वगैरह में जाते हैं पार्टी में, तो वो जो आनंद था ना बाद वाला, वो तो आपने पहले ले लिया, और बाद में सूखा वाला तो भजन के बाद में प्रवचन का आनंद आएगा कहाँ से, बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि हम कुछ अपने जीवन के संबंधी मूल चर्चा को करें। 2 दिन का अवसर है कुछ चर्चा करने का, तो कुछ विशेष जानने का प्रयत्न करें। मैं अक्सर इस चर्चा को किया करता हूं कि जीवन में एक चीज को जरूर जानना चाहिए और उसके साथ जुड़ी हुई बाकी 2 चीजों को जरूर जान लेना चाहिए। पहली चीज, मैं कौन हूं। दूसरी चीज, मुझे किसने यहां पर भेजा है और किस लिए यहां पर भेजा है, मैं यहां करने आया क्या हूं। अगर ये 2 चीजें मुझे नहीं मालूम है तो इस दुनिया का जो आनंद मुझे आना चाहिए वास्तव में वो आ नहीं पाता। मैं जीवन भर यही सोचता रहता तो मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं किस लिए आया हूं। अक्सर तो वैसे सोचने का समय भी नहीं मिल पाता जीवन भर। हमारी जिंदगी इतनी तेजी से दौड़ती है कि इस बात को सोचने का समय, अवसर मिल नहीं पाता। लेकिन मैं इस बात को इस प्रकार से कहता हूं कि हमारा जीवन जब भी किसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए चलता है तो वो एक शैली कहलाती है, उसकी शैली का नाम है प्रश्नोत्तर शैली। क्या है जी वो? पहले प्रश्न पैदा होता है, फिर हम उसका उत्तर ढूंढने के लिए प्रयत्न करते हैं। और ये जो प्रश्नोत्तर शैली है, यही जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम और एकमात्र तरीका है, बाकी नहीं है। और आप हैरान होंगे इस बात को सुन करके कि ये प्रश्नोत्तर शैली का जो विधान है, ये कोई सी ऋषि मुनियों ने बनाया हो ऐसा नहीं है।
ये परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ विधान है। और ये आरंभ कब होता है मेरे और आपके जीवन से, आपको मालूम है जी? कोई बता पाएंगे आप में से? मेरे जीवन में नरेंद्र जी प्रश्नोत्तर शैली आरंभ कहाँ से होती है? जब बालक जन्म लेता है तो तत्काल संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार। पिता बालक से पूछता है, देखो क्या पूछता है, बालक को मालूम नहीं है ना, वो उत्तर दे सकने की परिस्थिति में है, लेकिन बालक से पूछता है पिता, तुम कौन हो? पिता पूछ रहा है बालक से, तुम कौन हो, कहां से आए हो? वहीं से शुरू हो गया प्रश्न, ताकि बालक को एहसास हो कि उसको यह जानना है कि वो कौन है। बचपन से पैदा होते ही पहला अक्षर जो उसको बोला जाता है, ये बोला जाता है, तुम कौन हो, कहां से आए हो। बच्चा मालूम है ना, समझ पा रहा है, हो सकता है समझ रहा है, लेकिन उत्तर देने की परिस्थिति में तो बच्चा नहीं। लेकिन उसके हृदय में वो संस्कार रोपित कर दिया आरंभ से ही कि तुम कौन हो, ये जानो कि तुम कौन हो। इसलिए आज की चर्चा में हम थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि हम हैं कौन, आए क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, आगे कहाँ जाना है। एक यात्री की तरह से है ना हम सब लोग। ना जाने कितने यात्री रोजाना यहाँ से चले जाते हैं, ना जाने कितने यात्री रोजाना आ जाते हैं, और हम भी ठीक उस यात्री की तरह से, उससे ज़्यादा और उससे कम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आओ उस यात्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी ज़रूर करें। भाई नरेंद्र जी ने जिस बात के लिए मुझे कहा है यज्ञ के बारे में, थोड़े से अंश में मैं अंत में यज्ञ के विषय में भी कुछ चर्चा रखने का आपके बीच में प्रयत्न करूंगा। मैं कोई नई बात कहने की परिस्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप सभी महानुभावों ने अनेक सत्संगों को सुना है, अनेक बार अनेक अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर विद्वान आपके बीच में आए हैं, उन्होंने अत्यंत मधुर सत्संग की गंगा बहाई है आपके बीच में और आपने उसका आनंद लिया है। इसलिए मैं किसी भी नई बात को कहने की परिस्थिति में आपके बीच में हूं नहीं। उन्हीं बातों को एक नए सिरे से, नए रूप में, नए तरीके से फिर से एक बार रिकॉल करने के लिए, जिसको कहते हैं ना आप रिपीट करते हैं, एक बार अपनी बातों को दोबारा से याद करने के लिए हम इसकी चर्चा को कर रहे हैं। सत्संग इसी चीज का नाम है। सत्संग में आपने जितनी बातें सुनी, क्या आपने आज पहली बार सुनी थी जी? ईश्वर का साथ पकड़ना चाहिए, क्या आज आपने पहली बार सुना? नहीं सुना, ना जाने कितने सालों से सुनते चले आ रहे हैं। ईश्वर के निकट जाना चाहिए, क्या आपने पहली बार सुना? नहीं सुना। सत्य बोलना चाहिए, सत्य में कितना आनंद है, क्या आपने पहली बार सुना? नहीं सुना। हजारों नहीं लाखों बार सुना होगा। फिर भी क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य की प्रवृत्ति ही होती है भुला देने वाली, लगातार भुलाना हमारा काम है। इसीलिए एक बहुत अच्छे महापुरुषीय कथा में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन कुछ बातें याद रह जाती हैं। वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से रोज़ाना सुबह नहाना ज़रूरी है। आज मैं पूरा दिन जिया हूँ, पूरा दिन मैं घूमा हूँ, धूल मिट्टी ना जाने कितनी कितनी चीज़ें मेरे शरीर पर पड़ी हैं, अतः अगले दिन जब मैं तक नहाऊंगा नहीं, तब तक मेरे अंदर वो ताजगी का एहसास मुझे नहीं होगा। इसलिए मुझे रोज़ाना नहाना चाहिए। अब कोई कहे भला आदमी, अरे भैया कल भी तुम पानी से नहाए थे, आज भी तुम पानी से नहा रही हो, क्या फ़ायदा, कल परसों फिर? हाँ भाई हाँ, क्योंकि रात दिन मेरे जीवन के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर धूल मिट्टी लगातार पड़ती रहती है, इसलिए उसको धोलना लगातार ज़रूरी है। तो वही आगे एक बात कहते हैं, वो बात ये कहते हैं कि धूल और मिट्टी जब शरीर पर पड़ती है व्यक्ति के, तो उसके लिए उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, और मेहनत करके कोई अपने शरीर पे धूल मिट्टी डालता भी नहीं है, उसे कोई मूर्ख ही कहेगा। क्या आप बाहर जानबूझ करके गंदा होने जाते हैं? बोलिए जी, कि जाऊं चल यार थोड़ी सी मिट्टी डाल लूं, कल तो नहाना ही है, थोड़ी सी धूल डाल लूं, नहाना ही है। नहीं डालते ना, अपने आप पड़ती है। इसमें आप मेहनत नहीं करते हो बिल्कुल भी, आप चाहते भी नहीं वो पड़े, पड़ती है। इसीलिए लेकिन जब उसे धोना होता है तब आपको विशेष मेहनत करनी पड़ती है, तब वो अपने आप धुलती नहीं है। ठीक संस्कारों की भी यही परिस्थिति है। जो मेरे जीवन में अन्यतर आदतें लगातार आती जाती हैं, मैं चाहता नहीं कि वो आए, लेकिन समाज का कुछ वातावरण इस प्रकार का हो चुका, झूठ बोलना, गलत तोलना, बेईमानी करना, स्वतः ही कहीं ना कहीं होश आ जाता है, अपने आप हो जाता है, माहौल को देख करके हो जाता है। एक दुकानदार से मेरी बात हुई, हमारा सत्संग था, पता नहीं
ध्यान शायद अशोक विहार आर्य समाज में। तो मैंने कर्म और फल की बात रखी उनके बीच में। उन्होंने कहा विनय जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बताइए। तो बोले बाद में पूछूंगा, सत्संग के बाद बातचीत हुई। बोला भाई साहब बात यह है, सच बात यह है कि मैं बिल्कुल ईमानदार था। मैं अपनी दुकान पर जब बैठता था, सामान तोलता था, लोगों को देता था तो बिल्कुल ईमानदारी से देता था। अब जब ईमानदारी से देता था तो 100 रुपये की चीज़ में ईमानदारी का 10-15 रुपये रख करके 115 रुपये में मैं दे देता था। अब समान चीज, सेम चीज जो है पड़ोसी वाला दुकानदार जो है 105 रुपये में दे देता था। अब मैं ये सोचता था 105 में देता कैसे है। लोग कहते थे जी वो तो 105 में दे रहा है। अब वो थोड़ी बहुत ही कम तोलता था, थोड़ा लिफाफा मोटा रखता था, क्या रखता था, उतना मार्जिन तो वहाँ से निकाल लेता था और मैं जो है ये सोचता रह जाता था। और मैंने विनय जी सच बात बताऊं, अब मैं रोजाना झगड़ा क्या करता उससे जाके तू कम क्यों तोलता है, मैंने भी 105 में देना शुरू कर दिया। अब इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं था कि मैं क्या बताऊं आपसे। कह रहा जी अगर मैं 105 में नहीं दूंगा तो मेरी तो माल ही नहीं बिकेगा, और मेरा माल नहीं बिकेगा तो मैं गुजारा कैसे करूंगा। अब ये बताओ मैं ईमानदारी से कैसे जीऊं, ये बताओ। अच्छा, देखने में प्रश्न अच्छा लगता है, ठीक लगता है। मैं कभी कभी इस प्रश्न का दूसरे तरीके से उत्तर देता हूं आपको। आप सभी गृहस्थी का जीवन जीते हैं और अनेक दुकानों पे आपका अक्सर जाना आना होता है। आप ईमानदारी से बताइए कि जिस दुकान पर आपको अलग अलग रेट मिलते हैं और जिस दुकान पे आपको फिक्स रेट मिलता है, आपको ठीक दुकान कौन सी लगती है? क्यों लगती है? उसने 300 बोला, 200 में दे दी, 100 रुपए का मुनाफा आपको हो रहा है, और वो 250 बोल रहा है, क्या जी 1 रुपए भी कम नहीं करूंगा, 1 रुपए भी कम नहीं करूंगा। वो ठीक क्यों लगती है आपको? विचार करके बताना कि वो ठीक क्यों लगती है आपको। मैं आपको उत्तर दूंगा जो जिस चीज के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो फिर बोलो। वो ठीक आपको इसलिए लगती है कि आपका यह विश्वास हो जाता है कि यह सच बोल रहा है। और 200 300 की 200 की लेने के बाद भी आपके मन में शंका रह जाते कि हो सकता है जी मैं 250 में दे देता है। आपकी बहू साथ में थी, उसने 200 में सौदा कर लिया, आप उसे घर तक डांटते हुए आए, तेनू पता ही नहीं सी ते 150 देंदा, मैं पहले कई बार लेनी रही हैं। वो बेचारी समझ नहीं पा रही, अगली बार उसने सोचा 125 में। ये जो संशय है ये उस दुकानदार के प्रति आपको कभी भी अच्छी राय बनाने नहीं देगा। अब दूसरे पे चलते हैं, जिसने आपको 200 250 बोला और 250 में ही दी। बहन जी देखो लेना हो तो ले लो, रेट तो मेरा यही है, पसंद ना आए तो अलग बात है। आप क्या कहते हो? बिल्कुल बहस नहीं करते। समय आपका ज़्यादा बचता है, उसके प्रति विश्वास आपका और बढ़ जाता है, और मन में भी तसल्ली होती है कि मैं ठीक चीज़ लेके आई हूँ, रेट में बार्गेनिंग नहीं करी। अब बताओ ये सच की जीत है या झूठ की जीत है? बोलो। है जी? कैसे झूठ की जीत है? बोलो। देखिए बहन जी, मार्जिन रखना दुकानदार का धर्म है। अगर वो नहीं रखेगा तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। बात वो नहीं हो रही है, बात ये हो रही है आपका विश्वास क्यों जमा? क्योंकि वो सच बोल रहा है, जितना लेना है मार्जिन उतना ले रहा है। लेकिन दूसरे वाला तो हिसाब ही नहीं है कि कोई समझदार बेचारा आज चला जाता, 300 दे रहे हैं, देख लो जी 10 रुपये कम कर दो, वो बेचारा 10 रुपये कम में ले आता, खुश हो जाता, वो तो लुटता ना। तो वहाँ पे विश्वास खराब हुआ। तो बंधुओं, मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूँ आपसे केवल एक, कि जो सत्संग में बैठने का हमारा कारण है वो यही है कि सत्संग के एक सप्ताह के दौरान हम साप्ताहिक सत्संग की चर्चा कर लेते हैं। साप्ताहिक सत्संग के दौरान एक सप्ताह बीत जाता है। उस एक सप्ताह के दौरान हमारे जहन पर, दिलों पर ना जाने कितनी चीज़ों का कचरा कूड़ा पड़ता रहता है। फिर मैं सत्संग में आठ के बैठता हूँ, फिर मैं 4 घटनाएं सुनता हूँ, फिर मैं 2 भजन सुनता हूँ, फिर मैं प्रेरक, हाँ बात तो ठीक है, नहीं करना, आज से बंद। फिर सोमवार को कुछ कम किया, मंगलवार को थोड़ा ज़्यादा किया, शनिवार आते आते सारी बात बिगड़ गई, संडे को फिर से आ गया। सत्संग में चीज़ें आपको चाहे कहीं चले जाएं, घूम फिर करके सुनने को वही मिलेंगी, नई कहीं से मिलने वाली नहीं हैं।
नया तो मेरा व्यवहार है, अगर मैं उसको परिवर्तित कर लेता हूं तो मेरे लिए वो नई है, और नहीं परिवर्तित करता तो सारे सत्संग ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे। तो बंधु, आज की चर्चा में हम शुरू करते हैं कि मैं हूं कौन। थोड़ा सा उदाहरण देना पड़ेगा आपको कि मैं कौन हूं। मैं शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है उसका नाम क्या है? कितना सरल उत्तर दिया जी। मैं जो हूं, मैं आत्मा हूं, यानी ये शरीर मैं नहीं हूं। इसका मतलब ये स्पष्ट है जी, ध्यान दीजिएगा। मैं ये शरीर नहीं हूं। क्यों शरीर नहीं हूं नरेश जी? शरीर क्यों नहीं हूं? मैं दिन भर बोलता हूं, मेरी उंगली में दर्द है, मेरे सिर में, मेरे पाँव में दर्द है, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं मेरा शरीर, मेरी उंगली, मेरी आंख, मेरा हाथ। इसका मतलब ये तो मैं नहीं हूं, कोई और है। तो वो है क्या है जी? आत्मा। आज इसको स्पष्ट करके जाइएगा, इसमें फिर कभी भ्रम नहीं पैदा होगा। और अगर इसमें भ्रम ना पैदा हुआ, जीवन का आनंद बढ़ जाएगा आपके, घटेगा नहीं। पहली बात स्पष्ट हो गई, मैं हूं आत्मा। वो क्या है उसकी चर्चा थोड़ी सी आगे चल के कर लेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बहुत छोटा सा ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है जी, नहीं बहुत छोटा सा। एक व्यवहार भानु और दूसरा कौन सा है जी? हाँ जी, बहुत छोटा सा, जितना व्यवहार भानु इतनी पुस्तक है, छोटी सी एक है जी। नाम भूल गया। चलिए नाम याद कर लीजिए, आपको भी याद आ जाएगा, मैं भी भूल गया हूं, ऐसा मान लीजिए। उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक एक शब्द की व्याख्या दी है, बड़ी छोटी सी। और वो जो व्याख्याएं हैं वो अपने आप में बहुत उत्तम चीज है। उस ग्रंथ को सबको पढ़ना चाहिए, बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़ने में। उसमें क्या क्या व्याख्या है? स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, तीर्थ क्या है, माता क्या है, पिता क्या है, सृष्टि क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और केवल 2-2 लाइन में उत्तर है, ज्यादा लंबा नहीं है। तो उसमें वो अगला उत्तर, इसमें आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैं क्या हूं जी? आत्मा। और उसके आगे वो लिखते हैं जन्म क्या है? आत्मा। जब मैंने समझ लिया मैं हूं, तो अगला शब्द आता है जन्म क्या है। तो जन्म के लिए लिखा है जी, जब आत्मा शरीर को धारण कर लेता है तो उसको जन्म कह जाता है, वो जन्म हो गया। और ठीक मृत्यु विपरीत हो गई इससे। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। अब इसको जन्म से मैंने जाना, अब मृत्यु से जान लेते हैं। जब शरीर मर जाता है, जब ये कोई मर गया व्यक्ति, तब जैसा आज मैं दिख रहा हूं लगभग ऐसा ही दिखूंगा ना। तो इसमें से क्या चीज चली गई? चली गई। ये सब चीजें आपने बड़े सत्संगों में सुनी हैं, और जब जो मृत्यु का व्याख्यान होता है वहां भी इन सब चीजों को सुन लेते हैं आप। तो ये आत्मा शरीर से मिल गई तो जन्म हो गया। और अब जब जन्म हो गया, मेरा अगला प्रश्न ये था कि मैं कहां से आया हूं? बोलिए, मैं कहां से आया हूं? मैं जो आत्मा हूं, मैं आया कहां से हूं? बस यहां पे भूल मत कर लीजिएगा माता जी, ये भूल मत करिएगा कभी भी। मैं परमात्मा का अंश नहीं हूं, ये भूल जीवन में मत करिएगा। मैं परमात्मा का अंश नहीं हूं। परमात्मा अलग है, आत्मा जीवात्मा अलग है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आज वेद में इसके बारे में समझाने के लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत आया है। एक पेड़ था, उसके ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए थे। अब समझना ध्यान से, क्लियर हो जाएगा। एक पक्षी पेड़ पर लगे हुए फल को खा रहा था, और दूसरा पक्षी उस फल को खाते हुए पक्षी को देख रहा था। तो जो पक्षी फल को खा रहा था वो है जीवात्मा। कौन है जी वो? और वो जो फल है वो है प्रकृति, जिसको हम भोग कर रहे हैं। और वो जो मुझे और फल को खाते हुए देख रहा था वो क्या, वो कौन है? वो कौन है जी? बोलो ना जोर से, वो कौन है? वो परमात्मा है। अगर आप इस फॉर्मेशन को हमेशा के लिए समझ जाते हैं तो जीवन में दुख और क्लेश आने का कोई भी कारण रहेगा ही नहीं। आत्मा कहां से आती है? अनादि है।
ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति ये अनादि तत्व हैं, ये हमेशा रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं, हमेशा अलग अलग सत्ताएं हैं, तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। मन में प्रश्न पैदा हो जरूर पूछ लीजिएगा, कहां रहती हैं। मैं पहले इसका उत्तर देता हूं कि मैं कहां से आया हूं। मैं अनेक जन्मों को लेता हुआ इस जन्म में आया हूं। आज 3 बातों का स्पष्टीकरण करके चलेंगे। ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है, मैं कहां से आया हूं, मेरे आनंद का स्रोत क्या है, मेरे दुख का कारण क्या है, और दुख के कारण का विपरीत कर देंगे तो मेरे आनंद का स्रोत पता लग जाएगा। तो मैं आत्मा हूं और मुझे पिछले शरीर से अलग होकर के दूसरा शरीर धारण करने का ये अवसर मिला है। इस जन्म में मैं इसी रूप में आया हूं। और आगे कहां जाऊंगा, आगे कहां जाऊंगा, किसी और जन्म में जाऊंगा, किसी और शरीर को धारण करूंगा। और इस जन्म, पिछले जन्म से लेकर के अगले शरीर तक को धारण करने का जो समय है वो जीवन कहलाता है। वो आपका जीवन चल रहा है। जितनी आपकी आयु हो गई उतना आपका जीवन एक तरह से हो गया। 48, 50, 55, 65, 60, 70 जितना भी हो गया। तो बंधुओं, आज इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, और परमात्मा का हमारे से जो संबंध है वो ऐसा ही संबंध है जैसे उस पक्षी का और दूसरे पक्षी का था। यानी आप और हम जो भी कुछ कर रहे हैं, बोलिए अब इस उदाहरण से क्या स्पष्ट होता है, परमात्मा उसको देख रहा है। जिस दिन हम इस सच्चाई को पूरी तौर पे समझ लेते हैं कि वो परमात्मा मुझे अपने भोगों को करते हुए निरंतर देख रहा है, जिस दिन ये एहसास मुझे अंदरूनी तौर पर पूरा हो जाता, उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता, उसमें कोई भी शंका शेष नहीं रहती, बिल्कुल भी, इतनी सी भी, लेश मात्र भी, उस दिन के बाद मेरा जीवन का हर व्यवहार बदल जाता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति का व्यवहार किसी व्यक्ति को देखते ही, चोर का व्यवहार किसी व्यक्ति को देखते ही बदल जाता है। एक व्यक्ति चोरी करने जा रहा है, जैसे ही उसको दिखा कि अब मेरे ऊपर किसी की नजर पड़ गई, उसका एकदम से हाव भाव बदल करके सीधा हो जाता, हाँ या ना जी बोलिए, ठीक है जी। व्यक्ति कोई गलत काम करने जा रहा था, उसने अच्छी तरह महसूस किया था कि अब कोई देख नहीं रहा है, पर जैसे ही उसको ये लग जाता है कि शायद कोई, तुरंत बदल जाता है। तो ये जो स्वभाव है बदल जाने वाला, ये केवल उसका होता है जो परमात्मा को उस रूप में स्वीकार नहीं करता जिस रूप की चर्चा भी हमने आपके साथ में की है। इसलिए भाई आज आप परमात्मा को भी पूरी तरह जान लेना, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन दोबारा मत पैदा करना। दिक्कत कहाँ पर होती है, कन्फ्यूजन कहाँ पर पैदा होता है? कन्फ्यूजन यहाँ पर पैदा होता है कि जब मैं परमात्मा को अनेक तरीके से मानने लग जाता हूँ। ऐसा भी है, ऐसा मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा भी है, चलो ऐसा मान लो, क्या फर्क पड़ता है, अरे ये भी तो परमात्मा ही है, इसको मान लो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, वो चल लेते हैं कि उसका फर्क क्या पड़ता है। अब मैंने ये तय कर लिया कि वो परमात्मा मुझे लगातार देख रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैं 10 बार इस बात को दोहराऊंगा, क्योंकि जीवन में हमारे अंदर दुख के आने के पीछे अकेला एक ही कारण होता है कि मेरे से ऐसे समय में ऐसा कर्म हो चुका होता है जिसके बारे में मेरी ये मान्यता होता है कि किसी को भी पता नहीं लगा। केवल एक कारण, दूसरा कोई कारण होगा ही नहीं, है ही नहीं, मिलेगा भी नहीं, ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस निश्चयात्मक ज्ञान को कर लेने के बाद जब मुझे लगता है कि परमात्मा मुझे देख रहा है, तो मेरे जीवन के हर हाव भाव तुरंत से बदल जाते हैं। अब जब कभी कभी आर्य समाज के बारे में इस बारे की बातचीत कई बार होती है कि आर्य समाज किस ईश्वर को मानता है, मानता भी है कि नहीं मानता है, तो भाई आर्य समाज जिस ईश्वर को मानता है, 2-3 मिनट के लिए मैं उसके ऊपर आपके साथ में चर्चा करूंगा। आर्य समाज उस ईश्वर को मानता है जो इस संसार के कण कण में हमेशा व्याप्त है, कभी भी कोई भी जगह उससे खाली नहीं है। ऐसे ईश्वर को आर्य समाज स्वीकार करता है। आगे बढ़ें।
अब आप सुनिएगा कि अगर इससे विपरीत मैं मानूंगा तो मुझे नुकसान क्या होगा, उसका कारण सुनकर के आज हम इस बात पे विचार करेंगे कि मुझे आखिर किस ईश्वर की उपासना करनी है, आखिर किस ईश्वर के हाथ में अपना हाथ पकड़ाना है, आखिर किस ईश्वर के निकट जाने के लिए मुझे उपासना करनी है। पहले मैं उस ईश्वर को तो जान लूं। मुझे कहीं भी जाना है पहले मैं उसके बारे में जानकारी करता हूं। भाई मुझे रमेश नगर जाना है, कहां पड़ेगा, कहां से आना है, कैसे पहुंचना है, कैसा दिखता है, फिर मैं कहूंगा हाँ अच्छा आर्य समाज मंदिर है, जरा मुझे फोटो तो भेजो, क्योंकि आर्य समाज मंदिर की फोटो है इसलिए मैं उसको देख लेता हूं। लेकिन उस ईश्वर की कोई फोटो तो फिर मैं कैसे देखूं, कैसे महसूस हो कि मैं उसके ईश्वर के निकट जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। इसलिए इस बात को जानने के लिए अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। बचपन से, यानी कि जब हमारा 2, 3, 4 साल का बच्चा जब थोड़ा सा चलना शुरू होता है, थोड़ा सा समझना शुरू होता है, माता जी उसको मंदिर ले जाती हैं, बड़ी श्रद्धा से ले जाती हैं। मंदिर गए, आप भी गए, हम भी गए, सभी लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी गए होंगे, कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई रोजाना, जिस भी तरह से। मंदिर में जाकर के माता जी ने कहा ईश्वर की पूजा करो, भगवान की पूजा करो। मैंने भगवान की पूजा शुरू की, फिर कहा चलो, वापिस मुड़ करके घर पर आ गए। अगले दिन फिर जाना था रात को 8 बजे, लेट हो गए, घर पे रिश्तेदार मेहमान आ गए, हम लेट हो गए, 9 बज गए। 9 बजे तो देखा जाकर के मंदिर के द्वार क्या हो गए थे जी, पंडित जी बोले भगवान जी तो, मैंने नहीं बोला, आपने बोला। उस बालक के ऊपर क्या संस्कार बैठा बोलिए, कि रात को भगवान जी सो जाते हैं। अभी महाशय जी को जब पद्म भूषण मिला तो उसी दौरान एक और व्यक्ति को पद्म भूषण मिला, तो सब लोग अपनी अपनी घटनाएं सुना रहे थे। एक प्रोग्राम होता है सभी का जिसमें सभी लोग आते हैं, अपना अपना अनुभव सुनाते हैं। तो एक व्यक्ति ने वहां एक अनुभव सुनाया और उसने सुनाया कि मेरी 16 पीढ़ियां गुप्त काशी में रहती हैं। बद्री केदारनाथ के नीचे शहर है छोटा सा गुप्त काशी कस्बा, जो आप गए होंगे जानते होंगे। तो मेरा काम यह है हमारे परिवार का, यानी 16 पीढ़ियों से, कि हम बाबा केदारनाथ को सुबह जगाने का काम करते हैं। मुझे अंदर से दुख भी हो रहा था, हंसी भी आ रही थी कि तुम बाबा को जगा रहे हो, अगर तुम नहीं जगाओगे तो बाबा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा सो गए, और बाबा सो गए तो भाई इस दुनिया को कौन चला रहा है। अगर मैं उसको ईश्वर मानूं, फिर कहूं कि बाबा इस दुनिया को चला रहे हैं, तो वो तो सो गए। और क्योंकि सुबह उठाने का काम तो वो तुम करते हो, तुम घंटियां बजाते हो, जोर जोर से चीखते हो, चिल्लाते हो, तब जाके बाबा जागेंगे। तो बालक मन पे क्या असर पड़ रहा है कि रात को तो ईश्वर, और सुबह जगाने पर ही तो फिर आधा घंटा वेट करनी पड़ती है कि अभी वो नहाएंगे, कपड़े बदलेंगे। मैं माफी चाह रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बातों को। मैं बालकपन के अंदर जो बच्चे के ऊपर संस्कार लगातार पड़ रहा है, उसका क्या नतीजा होता है वो सुनाऊंगा आपसे, उसका अनुभव आप करके देखना। सुबह उठ करके आधा घंटा लगेगा, ठहरो जरा, स्नान हो रहा है, अभी जगाया जाएगा, अभी आप थोड़ी देर बाद आएं। फिर बच्चा अंदर जाता है, फिर पूजा करता है, चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता यही देखते देखते वो बड़ा हो जाता है। अब उसे एक बात यकीन हो गई कि रात को परमात्मा मुझे देखते। ये संस्कार बच्चे के ऊपर पक्का हो गया नहीं हो गया, सोच के बताइए, ठीक है। फिर दूसरा संस्कार देखिए क्या पक्का होता है। दूसरा संस्कार ये पक्का होता है कि ईश्वर जो हैं, भगवान जो हैं, वो फलानी गली के अंदर बने हुए मंदिर के अंदर एक जगह है, उसके अंदर ही, आगे बोलो, उसके अंदर ही, बाहर नहीं है, यहां नहीं है। डरना है तो वहां ठीक है, पर यहां ईश्वर नहीं है, यहां भगवान नहीं है, यहां क्या काहे का डरना। आज अगर दुनिया पाप में निरंतरता से लगी हुई है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है वो भगवान को मानता तो है, लेकिन उस रूप में मानता है कि वो वहां पर है, यहां पर नहीं है। आजकल फ्लोर बनते हैं ना रमेश नगर, कीर्ति नगर में, तो फ्लोर बनने से पहले ही आजकल एक परंपरा है, माइक पर पूरी बात नहीं बोलूंगा, आप जाइए उनसे पहले बात करके आ जाइए, नहीं तो वो बनने नहीं देंगे। फिर आते हैं, सारी बात हो गई है, हर लेवल पे इतना देना, बन जाएगा।
ठीक है। अब जब हम कितने निश्चिंत हो गए कि अब हमारी सारी बात हो गई, अब दिक्कत नहीं आएगी, बंधुओं हमने उस ईश्वर को इससे भी ज़्यादा नीचा मान लिया, उस बेईमान ऑफिसर से भी ज़्यादा नीचा मान लिया, और हम हर पाप करने के बाद अपने उस पाप को बचाने के लिए उस दरबार में जाकर के अपनी हाजिरी लगाते हैं। बात ठीक है या गलत है, ईमानदारी से सोच करके बता दीजिएगा। क्या सोचते हैं? ईश्वर माफ़ कर देगा, चिंता ना करना, अगली बार इससे भी ज़्यादा चढ़ा करके जाऊंगा। ये शब्द बोलते हुए मैंने सुना है। बोलो, हम किस ईश्वर के हाथ में अपना हाथ पकड़ा रहे हैं? क्या इस बेईमान ईश्वर के हाथ में अपना हाथ पकड़ाना चाहते हो, जो मेरी बेईमानियों को छुपाने के लिए मेरे से रिश्वत की अपेक्षा रखता है? विचार करके देखो कि मैं किस ईश्वर को मानता हूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, जो वास्तविकता में ईश्वर इस संसार को चलायमान कर रहा है, यदि मैं अंतरात्मा से उस ईश्वर के निकट जाता हूं, उस अंतरात्मा से उसको निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं, जीवन में दुख आने का कारण होगा ही नहीं। दिक्कत यह है कि मैं उस ईश्वर को नहीं मान रहा हूं, क्योंकि वो मेरे कामों में बाधा पैदा करता है। वो तो मुझे कुछ गलत काम करने ही नहीं देता है। ये ईश्वर ठीक है, जो चाहो चढ़ा करके आ जाओ, अगली बार की भी बोल करके आ जाओ। भगवान मैंने आज तो इतना किया, अगली बार मुझे माफ करना, और अगली बार मेरा वो लाभ हो गया तो ये दे करके जाऊंगा। तिरुपति पे जो लोग लाखों रुपयों का सोना चढ़ाते हैं, करोड़ों रुपया नगदी में चढ़ाते हैं, वो नगदी का सोना क्या ईमानदारी का पैसा है? बोल करके देखना जरा, किसको चढ़ा रहे हैं, किसको रिश्वत दे रहे हैं? तो बंधुओं, अगर इस ईश्वर की कल्पना हम करके बैठें और फिर सोचें वो ईश्वर हमें सुख देगा, वो ईश्वर सुख देने वाला नहीं। वो ईश्वर लगातार दुख देगा, हमें लगातार प्रेरणा देगा, और बेईमानी कर अगली बार और लाना, और बेईमानी कर अगली बार और चढ़ाना, और ये पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप बढ़ता 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 चला जा रहा है। दुख ये नहीं है कि पाप बढ़ रहा है, दुख ये है कि वो पाप उस ईश्वर के नाम पर बढ़ रहा है, अन्य किसी के नाम पर नहीं बढ़ रहा। तो फिर कौन सा ईश्वर माने? कौन सा ईश्वर है जिसको मैं स्वीकार करूं, जिसके निकट में जाकर के बार बार बैठूं, जिसके निकट जाकर के मैं प्रार्थना करूं? एक शब्द आता है उपासना करना। मैं बार बार इस बात को कहता हूं हमेशा कि उपासना इतना सुंदर शब्द है कि यदि उपासना के थोड़ा सा आसपास भी हम आ जाते हैं तो हमें आनंद का पारावार नहीं रहता। उदाहरण के लिए, गत सप्ताह 2-3 सप्ताह पहले मैं कीर्तिनगर आर्य समाज गया था, वहां पे मैंने इस विषय को थोड़ा सा रखा था। आप में से कभी कोई मोदी जी से मिला है? चलो, मोदी जी बहुत बड़े नेता हो गए, उनसे नीचा कोई और थोड़ा सा ऐसा जो अच्छा लेवल रखता हो, मिले हैं जी? किन से मिले हैं? चलो छोड़ो, मोदी जी से मिलने का आपको अवसर मिल जाए, जब आपको कहा जाए जी आपको 2 मिनट मिले हैं, कृपा करके 2 मिनट में उनसे मिलकर के जल्दी से बाहर आ जाइएगा। जब आप उस 2 मिनट के लिए मोदी जी के पास जाते हो, तब आपको मोदी जी के अलावा भी और किसी चीज का ध्यान आता है क्या? नहीं आता। आता है क्या जी? नहीं आता। आप उस समय कहते हो बस इनसे मिलूं, इनका आशीर्वाद लूं, इनसे बात करूं, ये 2 मिनट ही तो मुझे मिले, बड़ी मुश्किलों से आज 10 साल बाद जाकर के मुझे 2 मिनट का समय मिला इनके पास बैठने के लिए। फोटो खिंचवाते हैं, फिर उस फोटो को बाहर निकलते ही सब दुनिया जहान को लोगों को भेजते हैं, देखो आज मैं मोदी जी से मिला, देखो आज मैं मोदी जी से मिला। और जिसका थोड़ा सा भी संबंध बन जाए मोदी जी से, थोड़ा सा भी, जिनको ये कह कर के बुला दें आओ सचदेवा जी, इतना सा भी अगर मोदी जी के मुंह से निकल जाए तो सचदेवा जी या कोई भी जिसका लिए निकल जाए, वो तो चारों ओर उस वीडियो को शेयर करता थकता नहीं है। क्या कहता है? देखो मोदी जी मुझे जानते हैं। और आपकी नज़रों में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, घट जाती है जी? आपको लगने लगता अरे ये तो मोदी जी को जानता है भाई। आप कल्पना करके देखना, इतनी सारी दुनिया बड़ी, कितनी बड़ी दुनिया है जी, इसका एहसास कर सकते हैं दुनिया कितनी बड़ी है? थोड़ा सा एहसास करते हैं। हमारी पृथ्वी का एक सौर मंडल, ऐसे ऐसे अनेक सौर मंडल के साथ बनी एक आकाश गंगा, और ऐसी ऐसी करोड़ों आकाश गंगाओं से बना ये सारा ब्रह्मांड, उस इतने बड़े ब्रह्मांड की एक छोटी सी पृथ्वी के एक छोटे से देश के कुछ समय के लिए बने राजा के साथ 2 मिनट का समय बिता करके हम दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ा इंसान महसूस करते हैं।
कल्पना करके देखो, यदि मेरा मोदी जी जैसा संबंध उस परमपिता परमात्मा के साथ हो जाए जो इस सारे ब्रह्मांड को निरंतरता से चलाने वाला है, सोचना मेरे जीवन में कितना बड़ा सुख अपने आप आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यह कि मैं उनके पास बैठने की प्रयत्न भी करता नहीं हूं, करना पड़ेगा। तो आइए उस प्रयत्न की ओर चलते हैं कि वो आसान है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं आज विश्वास से आपका कहता हूं बहुत आसान है, बस उसको जान लो वो है कैसा। तो आइए अब उसकी ओर चलते हैं कि वो है कैसा। मन में कोई प्रश्न आए तो बोल सकते हैं, कभी भी मन में आपके कोई शंका या प्रश्न पैदा हो जाए तो बोल सकते हैं। तो भाई हम उस परमात्मा को मानते हैं जो इस संसार के कण कण में हमेशा व्याप्त है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो मरने वाला नहीं, क्योंकि उसका जन्म नहीं होता। क्योंकि जन्म नहीं होता इसलिए मृत्यु नहीं होती, क्योंकि शरीर नहीं है इसलिए उसका बुढ़ापा भी नहीं आता, क्योंकि जवानी भी नहीं है और बुढ़ापा भी नहीं है, हमेशा एक सा है। वही परमपिता परमात्मा कहाँ बैठा है? हम अपने सबसे निकट कहाँ महसूस करते हैं उनको? कहाँ महसूस करते हैं जी? अपने पास अत्यंत निकट महसूस करते हैं, और वास्तव में वो है भी मेरे सबसे निकट ही, जरा सा भी दूर नहीं है। अब जो मेरे सबसे निकट है, क्यों जी, आप अपने मन की जो सबसे गंभीर बात होती है आप किसको बताते हो? बोलो तो जरा, किसको बताते हो माता जी? जो मेरे सबसे, आप कहते हो जरा 2 मिनट आ बहन, एक बात बतानी है तेरे को। क्या हुआ? बस तू ही, तेरे को ही बताऊंगी, बाकी मैं किसी को, तू ही मेरे सबसे निकट है, तू ही मेरी सबसे प्यारी सहेली है, तेरे को ही बताऊंगी। तो मैं अपने मन की अंदर की जो छुपाने लायक बात भी है उससे शेयर कर लेता हूं, जो मुझे लगता है कि मेरे सबसे निकट है। तो समझ लेना वो परमात्मा उस सहेली से भी अत्यंत निकट है। वो सहेली बहुत दिन बाद बनी होगी, कब छूट जाएगी मालूम नहीं है आपको, लेकिन वो परमात्मा मेरे जन्म से लेकर के मृत्यु तक और पिछले अनेक जन्मों से और अनेक जन्मों तक वो लगातार निरंतरता से मेरे साथ रहने वाला है। इसलिए एक बात का स्पष्टीकरण और करते चलिए साथ साथ कि परमात्मा जो मुझे देख रहा है वो मेरे देख क्या रहा है? क्या जो मैं कर रहा हूं वो देख रहा है? हाँ जी, जो मैं कर रहा हूं क्या परमात्मा उसको देख रहा है? हाँ जी, जो मैं कर रहा हूं परमात्मा उसे देख रहा है या उससे भी आगे की देख रहा है? क्या जो मैं कर रहा हूं, यानी समझ लीजिए मैं इस माइक पे बोल रहा हूं, जो मैं यहां बोल रहा हूं वो तो आप भी सुन रहे हैं। परमात्मा की विशेषता क्या? जो मैं बोल रहा हूं वो तो आप भी जान रहे हैं, वो तो आप भी सुन रहे हैं, वो तो आप भी समझ रहे हैं, लेकिन मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मेरे के अंदर पुण्य चल रहा है, मेरे अंदर पाप चल रहा है, ये जानने का अधिकार किसका है? ये परमात्मा का। इसे आज अच्छी तरह से और नोट कर लीजिएगा इस बात का। अक्सर मैं जीवन में चलता हुआ ये महसूस कर लेता हूं कि मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसको परमात्मा देखेंगे। मैंने कोई पाप नहीं किया, ना किया नहीं है। क्यों नहीं किया? आप समाज से डरते थे इसलिए नहीं किया, आप पुलिस से डरते थे इसलिए नहीं किया, करना चाहते थे, मन में बहुत इच्छा थी इसको मन में बहुत इच्छा थी ऐसा करने की, क्यों नहीं किया? डर के मारे। किसके डर के मारे? माफ करना, भगवान के डर से आप रुके नहीं थे, आप समाज के डर से रुके थे। आप रेड लाइट पर रुकते हो ना, तो समाज के डर से रुकते हो। आज ऑड और इवन जो गाड़ियां चल रही हैं वह भगवान के डर से नहीं चल रही। सबको पता है अगर गलत गाड़ी चलाएंगे तो 4000 रुपए का चालान कट जाएगा। इस डर से मैं गलत काम करने से बच जाता हूं। लेकिन परमात्मा मुझे कहां से बचाना शुरू करते हैं, उसकी ओर चल करके आज की इस चर्चा को समाप्त करेंगे। परमात्मा मेरे मन में जब कोई विचार जन्म लेता है, मेरे मन के अंदर किसी भी काम को करने के विचार ने जब जन्म लिया है, उसी समय मेरे खाते में वो लिख दिया गया। अब वो करने मात्र शेष है, तो मैं बचता हूं समाज के डर से, पुलिस के डर से। अब परमात्मा की नजर में वो पाप के खाते में नोट हो चुका, अब वो नोट होना नहीं है। चाहे मैंने झूठ बोलने की सोची, फिर रुक गया। क्यों रुक गया? केवल इस डर से ये मेरा झूठ पकड़ा
केवल इस डर से रुक गया। लेकिन भगवान के खाते में तो वो नोट हो गया, अब वो नोट होना नहीं है। क्यों नोट हो गया बोलो? क्योंकि परमात्मा वहां बैठा है जहां से वो विचार जन्म ले रहा है। सबसे पहले तो आपके निकटतम व्यक्ति को मालूम पड़ गया, और परमात्मा तो उससे भी अधिक निकट आपके बैठा है। परमात्मा कौन है, कैसा है, ये जान लें, और हम क्या हैं, कैसे हैं, ये जान लें, और इसी के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ है उसको भी समझ लें। इसके साथ जो एक मुख्य चीज़ जुड़ी हुई है इन दोनों चीज़ों के साथ में, कि जो मैं कर रहा हूँ वो परमात्मा जान रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो परमात्मा देख रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो दुनिया भी देख रही है, जो मैं करता हूँ वो तो दुनिया भी देख रही है, मैं दान पुण्य करता हूँ दुनिया देखती है, दुनिया प्रशंसा करती है, बड़ा दान करने वाला आदमी है, बड़े मंदिर बनवाए इसने, बड़े गुरुद्वारे बनाए इसने, बड़े गौशाला बनाए इसने, ये तो दुनिया ने भी देख लिया। लेकिन दुनिया वो चीज़ देखने में अक्षम है जो मेरे मन के अंदर विचार चल रहे हैं। उनको देखने की क्षमता अगर किसी में है तो वो केवल मेरे परमपिता परमात्मा में ही है। और उनके आधार पर क्या होता है जी, जो मैंने बोला था मुझे कहाँ जाना है, मेरा आखिरी क्वेश्चन था ना, मुझे आगे कहाँ जाना है, तो मुझे इस शरीर से निकल करके फिर से एक नया शरीर, और वो कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा? जैसा ज्ञान इस जीवन में आप संचय कर लेंगे। इसका बड़ा सरल सा उदाहरण हम देते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन है, ख़राब हो गया, गिर गया, टूट गया, क्या किया आपने? बहन जी क्या किया आपने? उसका सिम निकाला, और एक कार्ड भी होता है ना उसमें, क्या होता है, मेमोरी कार्ड निकाला, कहाँ डाला? अब उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। कार्ड की थी, आपने निकाल करके दूसरे मोबाइल में डाल दिया, अब वो जवान हो गया, चालू हो गया। ठीक इसी प्रकार से जितना जीवन में आपने यहाँ पर कमाया है विचारों से, संस्कारों से, वो सब बिल्कुल ज्यों का त्यों आपके साथ में अगले जन्म के लिए ट्रैवल कर रहा है। और जब आप अगले जन्म में जा रहे हैं, बैठे बिठाए करोड़ों के स्वामी बनकर के जिस बच्चे का जन्म होता है, बोलो क्यों होता है? उसने तो अभी कोई कर्म नहीं किया था ना। बिरला जी के घर पे बच्चे का जन्म हुआ, खुशियां मनाई जा रहे हैं। अरे ये बेचारा 40 साल से मेहनत कर रहा है, 1 लाख रुपए जोड़ नहीं पाया, वो बेचारा जन्म होते ही, बेचारा क्यों कहूं, उसका जन्म होते ही आज अरबों रुपए का स्वामी बन गया। बोले जी इसका देखो वारिस बन के पैदा हो गया, पहले से मिल गया। पहले से नहीं मिला बंधुओं, बिल्कुल नहीं मिला। वो इतने जन्मों के उसने जो संस्कार इकट्ठे कर रखे थे, अच्छे कर्मों के फल के रूप में उसको वहां पर जन्म मिला। ध्यान रखिएगा, जब मैं इस पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ जाता हूं, कंफ्यूज नहीं होता, वो ईश्वर कौन है, वो एक जगह पर बैठा हुआ नहीं है, वो रात को सोने सुबह उठने वाला नहीं है, वो हमेशा मेरे आसपास लगातार मेरे अंतरात्मा में व्याप्त वो ईश्वर है जो मुझे पल पल कण कण हर समय हर पल लगातार देखता है, लेकिन मुझे टोकता ना। गलत कह दिया आपने, हाँ मैं ऐसे ले, मेरी बात में मत बहना। रोकता नहीं है, टोकता जरूर है पर टोकता जरूर है, यह बात ध्यान रखिएगा। हर पल टोकता है। और टोकने का शब्द मैं बता देता हूं आपको क्या है, संशय। जैसे ही आपको किसी काम में संशय होता है, समझ लेना परमात्मा की प्रेरणा। बाकी कोई आपके पास नहीं आया कहने के लिए बहन जी करना या मत करना, बिल्कुल परमात्मा की बार बार आवाज आती है। रोकता नहीं है पर टोकता तो जरूर है। और रोकता क्यों नहीं है, यह भी तो प्रश्न आता है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो जानता है मेरे मन में क्या चल रहा है, पर रोकता क्यों नहीं है? इस फिलॉसफी को क्लियर है ना, भूलना मत। क्योंकि मैं और आप कर्म करने में, नहीं तो मैं और आप बाजार से मिलने वाले गुड्डे गुड़ियों की तरह होते, चाबी भर दी जाती, उतना चल करके समाप्त हो जाते। हम वैसे नहीं हैं, कर्म करने में हम सब स्वतंत्र हैं, इसीलिए तो चल रहा है जीवन। इसलिए कर्म करने में हमारी जो स्वतंत्रता है वही इस सारे संसार को चलायमान रखने का प्रमुख साधन है। मैं इसको इस रूप में कहता हूं, 3 साल पहले आपके आर्य समाज में आना हुआ था साप्ताहिक सत्संग में, तब भी मैंने एक उदाहरण दिया था, अगर आपको स्मरण हो किसी को तो। मैंने कहा था परीक्षा होती है जब बच्चों की, और आप अध्यापिका के रूप में उनको देख रहे हैं, बच्चों को ठीक करते हैं कि गलत करते हैं,
और गलत करते हैं जब बच्चे, और आपने देख लिया उस बच्चे को जो गलत कर रहा है, फिर भी आप उसे सुधारने के लिए बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ जी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहाँ बोलते हो? गलत कह रहे हो। परीक्षा हो रही है, हाँ ध्यान से सुनो मेरी बात। एग्जामिनर के रूप में आप चक्कर लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि विनय यहां बैठा है, बड़ा प्यारा बच्चा हमारा, परीक्षा लिख रहा है, गलत कर दिया, अरे ठीक कर दो दूं इसका। सोच देने के बाद भी आप उसे ठीक है, क्या आप उसका बच्चे का हित नहीं चाहते? ना, बिल्कुल नहीं कहते। अच्छा, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? सुनिए, ये एग्जामिनेशन रूम है, इस रूम के बाहर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, बेटा और कुछ पूछना है पूछ ले, और रूम के अंदर आते ही आपका स्वभाव बदल गया। मैडम आप बाहर तो बता रहे थे, आपने वहां देख करके भी मुझे नहीं बताया। क्योंकि मैडम का धर्म है, मैडम का न्याय है कि वहां पर वो जो कुछ कर रहा है वो लिखेगा, और आपका धर्म है जैसा वो लिख करके आए वैसा ही फल दे देना, वहां उसको ठीक ना कराना। यही आपका धर्म है, यही ईश्वर का धर्म है। जब एक छोटी सी अध्यापिका इस बात को समझती कि परीक्षा के समय बच्चे को नहीं बताना, तो जीवन ये मेरा परीक्षा वाला चल रहा है इस समय, ये मेरा परीक्षा काल है, जो मैं कर्म कर रहा हूं ये मेरा परीक्षा काल है। परमात्मा ने प्रेरणा बाहर दे दी थी, चोरी मत करना, पकड़ा जाए तो मुझे मत बोलना। मैंने प्रेरणा दे दी थी, पकड़ा गया, अब तू जान। इतने गलत कर्म कर करके कितने बाबे आज अंदर हैं। क्यों अंदर हैं? क्योंकि भगवान के नाम पे लोगों को ठगा, पर क्या भगवान है उसको जानने की इच्छा कभी उन्होंने रखी नहीं। सोचते थे हमारा क्या बिगड़ेगा भगवान, हमने तो हजारों लाखों भक्तों को तैयार कर दिया इनके लिए। पर परमात्मा न्यायकारी है बंधुओं। तो आज इतना ही, इसलिए आज की चर्चा में स्पष्ट, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा ने इस संसार में भेजा है, कर्म करने के लिए शरीर धारण करवाया। मेरा सौभाग्य अच्छा था, पिछले जन्मों के कर्म अच्छे थे कि इतने अच्छे माता पिता मिले, इतने अच्छे संस्कार मिले, इतना अच्छा मित्र मिले, इतने अच्छे बच्चे मिले। ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल हैं, और मैं इस जन्म में जो कुछ भी करूँगा मुझे अगले जन्मों की भी प्राप्ति इस जन्म के कर्मों के आधार पर होगी। सिंपल फिलॉसफी, मैंने कोई नई बात आपके सामने आज भी नहीं रखी, ये बात आप पहले से भी जानते थे। लेकिन इस बात में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन में क्या होता है, चलो एक बार यहां भी करके देख लो क्या नुकसान है, एक बार हो तो आओ जी क्या नुकसान है। तो मुझे कभी कभी बचपन में जोक पढ़ते थे, हम बोलते भी थे, सुनाते भी थे, कहते थे चलो जी आप एक जोक सुनाओ, हम भी सुना देते थे। तो उस समय तो उसका अर्थ समझ में नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आता है। एक व्यक्ति नाली में ढूंढ रहा था कुछ, कह रहे भैया क्या ढूंढ रहे हो? बोले अंगूठी ढूंढ रहा हूं। ढूंढता रहा काफ़ी देर होगी। उसने, यार काफ़ी देर होगी, इसको तो आधा पौना घंटा हो गया। बोले यार मिली नहीं? बोले नहीं मिली नहीं। बोले गुमी भी थी? तो बोला गुमी तो नहीं है, पर ढूंढने में क्या अर्ज है? गुमी तो नहीं है, पर ढूंढने में क्या अर्ज है? तो ठीक वही परिस्थिति हमारे साथ ना हो जाए, हम इधर उधर अपना समय व्यर्थ ना करें। वो परमात्मा मेरे बिल्कुल निकट है, अत्यंत निकट है, अंदर बैठा है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा स्वयं प्रेरणा निरंतर दे रहा है, एक क्षण भी ऐसा नहीं जब उसकी प्रेरणा से मेरा हृदय खाली हो। ऐसे परमात्मा को मानने वाला व्यक्ति जीवन में गलत कार्य करने से बचा रहता है। क्योंकि गलत काम करने से बचा रहता है, इसलिए जीवन में निरंतर सुख को प्राप्त करता रहता है। इसलिए परमात्मा को रिश्वत देने की कोशिश मत कीजिए, परमात्मा को रिश्वतखोर मत बनाइए। वो परमात्मा के पास पैसा जा भी नहीं रहा, वो जा भी उन रिश्वतखोरों के पास रहा है जिन्होंने परमात्मा का रूप अपने स्वार्थ के कारण से ऐसा बना करके रख दिया है।